साथियों नमस्कार, मैं पुनीत पुनिया आप सभी का एक बार पुनः हमारे अपने YouTube चैनल आरपीएससी एजुकेशन क्लासेस के ऊपर एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे पता है आज कई मेरे साथी ऐसे हैं जो मेरे साथ यहां पहली बार जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना तो आपको मैथ्स की प्लेलिस्ट दिखाई देगी फॉर पटवार पुलिस और नीट के नाम से लिखा हुआ, तो वो प्लेलिस्ट जाके आप पीछे के 5 वीडियो देख सकते हैं। सिलेबस है वो एकदम जीरो से मैंने फिर स्टार्ट किया है। 1 सितंबर से ये बैच है वो मैंने फिर शुरू किया है और आज है वो 6 सितंबर है, यानी आज कौन सी क्लास है हमारी, आज छठी क्लास है। ठीक है, मंडे टू संडे रोज हर दिन क्लास आएगी अपनी। हाँ, हो सकता है कभी कोई टेक्निकल इश्यू आ जाए तो वो एक अलग बात है, बाकी हमारी जो क्लास है वो रोज होगी। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगर आप पटवार और दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप सही जगह आए हैं, बिल्कुल सही जगह आप यहां आए हैं। सबसे पहली बात, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को जरूर शेयर कर दो, चैनल की लिंक है वो जरूर शेयर कर दो। दूसरी एक और बात, अगर आपके घर के अंदर, आपकी फैमिली के अंदर, आपके रिलेटिव कोई ऐसे हैं जिनके कोई ऐसा बच्चा है आपके रिलेशन में जो 10th क्लास के अंदर है या फिर वो 12th क्लास के अंदर है, तो 10th क्लास के लिए हमने ऑलरेडी मैथ्स का सिलेबस है वो स्टार्ट कर दिया है। साइंस का सिलेबस है वो 1-2 दिन में शुरू कर दिया जाएगा और मैथ्स की क्लास लगाने की भी हमारी योजना है वो चल रही है। चलिए तो अब चर्चा करते हैं हम अब अपने टॉपिक के ऊपर। अपनी बात चल रही थी अनुपात और समानुपात की। अगर आप आज पहली बार आए तो पहले वाले 5 वीडियो है वो आप देख लेना। अब हम चर्चा करेंगे, अब हम क्या करने वाले हैं। देखो, अनुपात और समानुपात के हम क्वेश्चन कर रहे हैं। जितने तरह के क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं, जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सब टाइप है वो हम लेकर चल रहे हैं। दूसरी बात, एक भी चीज छोड़ूंगा नहीं, एक भी क्वेश्चन का जो एक एक टाइप है वो आपको बताऊंगा कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, इस टाइप से। जैसे बात करूं मैं अनुपात समानुपात की, तो एक ये आता है कि मान लो कोई स्कूल या कॉलेज के विद्यार्थियों के बीच में आपस की तुलना आती है, वो चीज भी। मतलब ये है कि जितनी तरह की लैंग्वेज दी आती है ना, केवल डाटा ही नहीं, जितनी तरह की लैंग्वेज दी आती है ना, वो लैंग्वेज भी हम यहाँ सीखेंगे कि जिस तरीके से हमें मतलब जितना सवाल को घुमा सकता है वो सब चीजें हैं हम यहाँ शुरू से लेके जेड तक, ए से लेके जेड तक हम देखेंगे, एडी से लेके चोटी तक, मतलब जितने पीक पॉइंट तक, एकदम जो हाईएस्ट लेवल होता है ना। और बेटा एक बात बता दूं, अगर आपको ये लग रहा है ना कि मैं संघर्ष कर रहा हूं और मुझे है वो सफलता नहीं मिल रही, तो क्या होता है ना कि इंसान की जिंदगी में हमेशा एक टाइम ऐसा आता है जिसे हम क्या कहते हैं कि उस समय उसका संघर्ष होता है वो एकदम पीक पॉइंट के ऊपर होता है। और अगर उस संघर्ष से अगर वो निकल गया, उसको उसने झेल लिया, उस संघर्ष से उसने लड़ाई लड़ ली, तो वो बंदा है या वो बंदी है वो कामयाब हो जाता है। अगर उस पीक पॉइंट वाले संघर्ष वाले दिन अगर हमने अपने घुटने टेक दिए ना, तो उसके बाद हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब वो टाइम ऐसा आता है कि उसके बाद हम आर या पार। तो कभी ऐसे अगर जिंदगी में अगर मुश्किलें आती है ना, तो डरना नहीं है, जितनी हो सके उतनी लड़ाइयां हैं वो हमें लड़नी है। चलिए अब आगे शुरू करते हैं, ज्यादा बातें ना करते हुए सीधे सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। मैं क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं, पिछली 5 क्लासों में भी हमने क्वेश्चन खूब किए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। चलिए मैं बात कर रहा हूं, देखो मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन अभी मेरे सामने आया थोड़ी देर पहले। मुझे ये कहा जाता है, पहले हमने इस चीज के ऊपर चर्चा की थी कि जैसे कोई 2 संख्या है उनका अनुपात देके हमें कहा जाता है कि उनका अनुपात ये है और उनका योग इतना है या उनके बीच का अंतर इतना है, वो चीज हमने देखी थी। एक चीज और है कि अगर हमें ये कहा जाए कि 2 संख्याएं हैं वो 5:6 में है, 2 संख्याएं हैं वो किस में है, 5:6 में है। और साथ में क्या कहा गया है कि इनका जो लघुत्तम है, क्या है, इनका जो लघुत्तम है वो मेरे को 150 दिया हुआ है, तो वो संख्याएं ज्ञात करो। देखो मेरी लैंग्वेज है ना वो उसके ऊपर ध्यान रखना, मैं क्वेश्चन यहाँ पूरा नहीं लिखूंगा। अब आप अगर सुन नहीं रहे हो ढंग से या बाद में देखते हो तो आपको सीधा ये लगेगा यार 5:6 क्या लिखा है। तो 2 संख्याएं हैं जिनका अनुपात कितना है, 5:6। उनका लघुत्तम है वो कितना दे रखा है, लघुत्तम उनका 150 दे रखा है। मुझे ये कहा गया है कि भैया आप है ना वो संख्याएं ज्ञात करो। चलो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम तो संख्याएं मानते हैं। जब अनुपात वाली संख्याएं हैं उनको सरल करके हम क्या मानेंगे, 5x और 6x। यहां मैं इसका सॉल्यूशन है वो लिख रहा हूं कि माना संख्या है वो कितनी है, 5x और 6x।
अब ये देखो 5x और 6x का लघुत्तम क्या आता है, 5x और 6x है उनका लघुत्तम है वो क्या आएगा। हम कई बार क्या लेते हैं कि भाई लघुत्तम निकालने की इच्छा ना हो ना तो हम उन संख्याओं को आपस में गुणा कर देते हैं, या ये देखते हैं कि यार लघुत्तम निकालने में कहीं टाइम लगेगा या पता नहीं कितना आ रहा है, तो हम क्या करते हैं इन संख्याओं को सीधा गुणा कर देते हैं, या तो लघुत्तम वो निकलता है या फिर इसकी इससे कोई छोटी संख्या जो इससे गुणा होती है वो निकलती है। जैसे मान लो कि मैं बात करूं कि भाई 4 और 8 है, अब हमें पता है इसका लघुत्तम 8 आ रहा है, लेकिन हम कई बार क्या करते हैं ध्यान हम देते हैं कि यार चल इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधा, हमने 32 मल्टीप्लाई किया तो लघुत्तम 8 आना चाहिए ना, तो वो यहाँ 32 में भी 8 का भाग है वो जाता है, तो वो वहां जो सॉल्यूशन करते हैं तो वो मान है वो बराबर ही आता है। चलो मैं इसका यहाँ लघुत्तम नहीं निकल रहा मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा कि 5x और 6x को मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा और हम क्या करेंगे इसका लघुत्तम क्या लेंगे उस हिसाब से हम लेंगे कितना 30x स्क्वायर। लेकिन बेटा ध्यान रखना यहाँ 30x स्क्वायर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, यहाँ देखो ये x और ये x है, दोनों बार दो बार मल्टीप्लाई नहीं करना है, मैं इसको क्या करूंगा मैं इसको 30x से तो लिखूंगा, 30x में 5x का भाग जा रहा है बिल्कुल जा रहा है, 30x में 6x का भाग जा रहा है बिल्कुल जा रहा है, ठीक है कितना आ गया 30x स्क्वायर। अब नहीं सॉरी 30x, ठीक है। अब मुझे क्या कहा जाता है कि 30x है ये किसके इक्वल है 150 के इक्वल है, यहां लघुत्तम कितना आया 30x आया ना, तो ये लो भैया 30x है वो किसके इक्वल आएगा 150 के, इसका मतलब अक्ष है वो किसके इक्वल आएगा 150 बटा 30 यानी कितना 5। इस अक्ष का मान है वो 5 आया, इसका मतलब यहां से जो संख्याएं हैं वो कितनी आ गई 25 और 30। ये देखो 25 और 30 का लघुत्तम 150 आ रहा है या नहीं आ रहा, 25 को गुणा करोगे 25 गुणे 50 25 75 25 और 100, यहाँ तक 30 का भाग नहीं जाता, 25 5 125 125 में भी 30 का भाग नहीं जाएगा, 25 × 150 तो 150 के अंदर है वो 30 का भाग है वो पूरा पूरा जाएगा, ठीक है। और इनका अनुपात देख लो 25 और 30 का अनुपात 5:6 है, ठीक है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। मुझे एक चीज ये कही जाती है कि भैया मेरे पास कुछ टॉफी है कुछ कॉपी है कुछ पेन है कुछ भी मान लो कि मेरे पास मैंने मान लिया कि मेरे पास है वो कुछ टॉफी है, क्या है कुछ टॉफी है, और मुझे वो जितनी टॉफी है मेरे पास वो मेरे को क्या करना है, वो मेरे को 4 बच्चों को A B C और D को मेरे को 1/2 1/3 1/4 और 1/5 कर लो, चलो कि इस अनुपात में मेरे को वो चॉकलेट है वो मेरे को इस अनुपात में बांटनी है, किसमें मेरे को भैया इस अनुपात में वो चॉकलेट है वो सबको बांटनी है। तो अब ये बताओ कि मेरे पास है ना मिनिमम कितनी होनी चाहिए, मिनिमम चॉकलेट है वो मेरे पास कितनी होनी चाहिए ताकि मैं इस अनुपात के अंदर उसको बांट सकूं। मेरी बात को समझ रहे हो या नहीं समझ रहे, मैं कहता हूं कि भैया मैं ना कोई चीज है वो 2:3 में मैं किसी को बांट रहा हूं, तो मेरे पास वो कम से कम कितनी संख्या में होनी चाहिए कि मैं 2 भाग तो उसको दे सकूं और 3 भाग इसको दे सकूं। मैं क्या कहूंगा कि मेरे पास कितना होना चाहिए, मेरे पास कम से कम 5 भाग होना चाहिए। हाँ 5 भी होगा तो भी बांट दूंगा, 10 होगा तो भी बांट दूंगा, 15 होगा तो भी बांट दूंगा और 20 होगा तो भी बांट दूंगा, 25 30 जो भी है आगे कितना भी हो सकता है, लेकिन एक मिनिमम वैल्यू जरूर होती है कि ये मिनिमम वैल्यू है वो तो होनी चाहिए, अदरवाइज है वो हम बांट नहीं पाएंगे। हम क्या करेंगे, मैंने कहा है कि जब आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको सोल्व करोगे 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5। अब इसको सोल्व करने का तरीका क्या है कि एक काम करो, या तो है ना मैं यहां अगर मैं 1/2 की बात करूं तो 2 छुपा लो, बाकी जो नीचे जितनी संख्या है 3 4 5 उनको गुणा करके यहां लिख दो। एक तरीका तो ये है, एक इनका लघुत्तम ले लो, यहां तो देखो सीधा सीधा गुणा कर लो, 5 20 और 20 दिया 60, क्योंकि दो का भाग तो 4 में जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो लघुत्तम कितना आ जाएगा 60, 2 को गुणा करने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। अब मैं बात करूं कि अब देखो जैसे मैं लघुत्तम अगर 30 में 5 का भाग जाता है, 3 का जाता है और 2 का भी चला जाता है, लेकिन 4 का वो नहीं जाता, इसलिए लघुत्तम कितना आएगा 60 लघुत्तम निकालना उम्मीद करता हूं कि सबको आता होगा, और कोशिश ये किया करो कि वैसे ना निकाल के सीधा वर्बली आप निकालो, ठीक है। अरे या दूसरा तरीका मेरे पास क्या होता है कि मैं लघुत्तम को ऊपर गुणा कर दूं, लघुत्तम 60 को ऊपर गुणा करूंगा, यहाँ आएगा 30, फिर यहाँ 30 में 60 में 3 का भाग जाएगा 20, ये आएगा 15 और ये कितना आएगा यहाँ 12, ठीक है। अब यहां से देखो कुछ कट रहा है क्या, यहां से बिल्कुल भी नहीं कट रहा है, इन 3 में 5 का भाग जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, और इसमें इनमें 2 का भाग जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, इसका मतलब कुछ कटेगा तो नहीं। अब मुझे क्या कहा गया है कि आप मिनिमम संख्या निकालो, मुझे किस अनुपात में बांटनी है,
30:20:15:12 में बांटनी है तो मेरे पास मिनिमम संख्या है वो कितनी होनी चाहिए, मेरे पास ये होनी चाहिए 30 + 20 + 15 + 12, यानी 30 और 20 50, 50 60 65, 65 और 2 67 और 67 और 10 77, कि भैया मेरे पास है ना कम से कम 77 चॉकलेट होनी चाहिए ताकि मैं उनको 1:2:1:1:2:1:3:1:4:1:5 के अंदर मैं डिवाइड कर सकूं। इसके लिए मेरे पास कम से कम कितनी चॉकलेट है वो होनी चाहिए, मेरे पास कम से कम है वो 77 चॉकलेट है वो होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे चर्चा करते हैं। अब आगे चलो मैं यही एक क्वेश्चन और लिखता हूं, गौर से देखना। मुझे ये कहा जाता है कि भैया कुछ अमाउंट है, चलो आगे करते हैं, यहां नहीं हो पाएगा, चलो आगे करते हैं आराम से, यहां फिर दिखेगा नहीं आपको, मिटा लेते हैं, अपना ही बोर्ड है भैया, ताकि आराम से है वो चीज समझ में भी आ जाए, आराम से क्लियर भी हो जाए। अरे यार मैं भूल गया, आपने ना देखो साथ साथ चलो वीडियो है ना, आप पीछे करके देख लेना, आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका नहीं दिया मैंने। देखो या तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, और देखो नोट तो करना ही करना है, जैसे ही क्लास शुरू हो पहले तो क्लास को शेयर कर दिया करो। और दूसरी बात, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सबसे पहले बना सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। टाइम है, समय हमेशा फिक्स रहेगा, शाम 5 बजे। मैंने आप सभी से पूछ के ये टाइम फिक्स किया था, तो मैं ये चाहता हूं कि इस टाइम पे आप सब मेरे को है वो यहाँ क्लास में मिले। हाँ हो सकता है कि कोई 5 बजे नहीं आ पाता, तो उसके लिए सुविधा अवेलेबल है ना, वो बाद में आके भी वो अपनी क्लास है वो देख सकता है, लेकिन क्लास जरूर देखा करो, क्योंकि जब तक आप नहीं देखोगे ना तब तक मेरे को मजा नहीं आएगा पढ़ाने का। चलिए ठीक है, अब आगे चर्चा करते हैं। मैं आगे क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि मेरे को कुछ एक अमाउंट दिया हुआ है, कुछ एक निश्चित है वो अमाउंट मेरे को दिया हुआ है। मेरे को ये कहा गया है कि भैया 530 रुपए है। अब हम ये वाले क्वेश्चन ही करेंगे, अब है वो हमें रुपए बांटेंगे। कैसे बांटेंगे, आपको नहीं बांटेंगे, हमें कुछ रुपए दिए जाएंगे और हम क्या करेंगे उनको एक एक दो तीन चार पांच जो भी है उतने हिस्सों में उन रुपयों को हमें बांटेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। मुझे ये कहा गया है कि मेरे पास है तो मुझे 530 रुपए दिए जाते हैं और मुझे ए बी और सी तीन में बांटने हैं। उसके बाद कंडीशन क्या लगाई जाती है कि ए को है वो बी से 70 रुपए ज्यादा मिलते हैं। किस में बांटने हैं, पहले तो ए बी और सी में बांटने हैं। कंडीशन पहली ये लगाई जाती है कि भैया ए को बी से 70 रुपए ज्यादा मिलते हैं। दूसरी कंडीशन मेरे को ये कहा जाता है कि बी को सी से 80 रुपए ज्यादा मिलते हैं। हो सकता है हमें ये भी कहा आ सकता है कि यहाँ ए को बी से इतने कम मिलते हैं, बी को सी से इतने कम मिलते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि भैया ए बी और सी का हिस्सा ज्ञात करो, किसको कितने रुपए मिले वो हमें ज्ञात करने हैं। सबसे पहले ये देखो कि ए को है वो बी से 70 रुपए ज्यादा मिलते हैं, यानी किसको, बी ए को ज्यादा मिल रहे हैं। उसके बाद यहाँ किसको ज्यादा मिल रहे हैं, बी और सी में से बी को ज्यादा मिल रहे हैं। सबसे कम किसको मिले, सी को। मैं मानता हूं कि सी को जो रुपए मिले ना वो कितने मिले, अक्स। सी का जो धन है वो मैंने माना कितना, अक्स। अब इस लाइन से देखो कि अगर जब सी को अक्स रुपए मिलते हैं तो बी को कितने मिलेंगे, अक्स प्लस 80 होंगे या नहीं होंगे। बी को सी से 80 रुपए ज्यादा मिलते हैं तो बी को सी से 80 रुपए ज्यादा हो गए ना। फिर आगे क्या कहा जाता है कि ए को बी से 70 रुपए ज्यादा मिलते हैं, यानी ए को बी से 70 रुपए, तो बी का अमाउंट कितना है, x प्लस 80, x प्लस 80 प्लस 70। और अगर हमें ये दिया हुआ होता है कि भैया ए को है वो सी से 70 रुपए ज्यादा मिलते हैं, तो हम क्या करते, हम ये 80 नहीं लिखते, फिर x प्लस 70 है वो आता। अब इसको मैं क्या लिखूंगा, ए का अमाउंट है वो मेरे पास कितना आएगा, 8 7 15, तो ये आ जाएगा x प्लस 150। अब मुझे क्या कहा गया है कि देखो अब तो बहुत आसान सा हो गया सवाल, ज्यादा अब तो इतना कुछ बचा ही नहीं है। एक का अमाउंट आ गया, बी का अमाउंट आ गया, सी का अमाउंट आ गया, मैं तीनों को जोड़ूंगा तो ये तो आ गया। सबसे पहले तो मैं लिख रहा हूं ए का x प्लस 150 प्लस x प्लस 80 और प्लस में x। ये देखो यहाँ 80 लिखा हुआ है।
x प्लस 150 a का अमाउंट आ गया, x प्लस 80 b का अमाउंट आ गया, और x है वो c का अमाउंट आ गया। यानी यहां से कितना हुआ, ये हुआ 3x प्लस में 150 में अगर मैं 80 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 230। ठीक है, 3x प्लस 230 कुल अमाउंट आ गया। और यहाँ कितना दिया हुआ है कि यहाँ तो भैया 530 है वो कुल अमाउंट दिया हुआ है। इसका मतलब ये किसके बराबर है, 530 के, 530 के बराबर है। तो यहाँ 3x इज इक्वल टू कितना आएगा 530 में से, ये इसके बराबर में लिखा हुआ है, मैंने नीचे लिख दिया थोड़ा, चलो यहाँ लिख लो। तो अब ये प्लस का है, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 530 में से 230 घटाऊंगा, कितना बचेगा 300 रुपए, और x की वैल्यू कितनी आ गई 100 रुपए। यानी c का जो धन है वो तो आता है 100 रुपए, और मैं बात करूं भैया b की, तो b का कितना आ जाएगा 80 और जोड़ दो 180, और c का कितना आएगा 100 में 150 जोड़ दो। देखो ये रहा, a का धन निकालेंगे तो x के अंदर कितना जोड़ेंगे 150, तो मैंने 100 में 150 जोड़े, तो आंसर मेरा है वो कितना आ गया 250 रुपए। चलिए आगे करते हैं एक क्वेश्चन और बिल्कुल इसी टाइप का। आज यही आज ना, आज हम बैठे बैठे आज यही काम करने वाले हैं। आज पैसे बांटेंगे धड़ाधड़, जितने जितने बांट सकते हैं ना आज उतने पैसे हमें बांटने वाले हैं। चलिए मैं बात करता हूं कि आगे अगला क्वेश्चन मेरे को क्या दिया हुआ है, कि फिर वही बात, मैं यहाँ इस बार थोड़ी सी लैंग्वेज है वो मैं चेंज करने वाला हूं। मेरे को ये कहा गया है कि मेरे पास कुल धन है वो कितना है 650 रुपए। ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेंगे, छोटा छोटा अमाउंट है वो ही बांटेंगे, क्योंकि जो बड़ा धन लेके कोई काम करते हैं तो उसमें रिस्क बड़ा रहता है, क्या पता कुछ नुकसान हो जाए, क्या पता कोई लूट के भाग जाए तब। तो हम अमाउंट है वो हमारी छोटी सी लेंगे 500-700 रुपए, ज्यादा नहीं लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद में मुझे क्या कहा जाता है कि यहां है वो a का तो आधा, a का आधा है, वो b का कौन सा है, वो है a का आधा कोमा b का 1/3 भाग तथा c का छठा भाग बराबर है। क्या है, a का आधा भाग, b का 1/3 भाग, और c का है वो छठा भाग है, वो क्या है, वो बराबर है। तो मैं क्या लिख रहा हूं कि a/2 इज इक्वल टू b/3, b का 1/3 का मतलब b गुणा 1/3, या मैं उसको क्या लिख दूं b/3, फिर c का छठा भाग तो मैं c/6। ये a का भाग a, b का भाग b और c का भाग c है, तो a के भाग का 1/2 a/2 हो गया, b के भाग का 1/2 b/3 हो गया, और c के भाग का 1/2 है वो c/6 हो गया। ये तीनों क्या हैं, ये तीनों बराबर हैं, मैं इसको बराबर मान लेता हूं, मान लिया मैंने 1 के बराबर है। ठीक है, किसके, जब तीनों बराबर है तो वो किसी ना किसी संख्या के तो बराबर होंगे ही ना। मान लो ना यार, x मान लो, y मान लो, z मान लो, k मान लो, जो आपका मन करे वो मान लो। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां से a की वैल्यू निकालूंगा, तो a का मान तो कितना आएगा 2, b की वैल्यू आएगी 3 और c की वैल्यू आएगी 6। जब तक इनके ऊपर यहां कोई मान नहीं हो ना, तब तक ये अनुपात ऐसा कैसा लिख दिया करो कि सर a/b/c है वो 2:3:6 आएगा। जब तक यहां इनके साथ में यहां मुझे ये कहा जाए अगर कि भैया a का 3/2 भाग है, या 2 यहां है, मुझे ये कहा कि b का है वो 2/3 भाग है, तो यहां से बट्टा में क्या चला जाए, साथ में 2 भी आए, तो वहां तो मान है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। अदरवाइज ये वाला जो नीचे वाला मान है ना, एग्जैक्ट ऐसा का ऐसा मान आएगा, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। तो चलिए अब है मुझे क्या मिल गया, मुझे ए बी और सी का अनुपात मिल गया। कुल धन कितना है 650, ये अनुपात सी हमारे पास कितना है 2:3:6, यानी इनका जो अमाउंट है, टोटल अमाउंट है वो इनमें किस अनुपात में बटेगा 2:3:6 में। अब ये देखो कि यहां इनका अनुपात का कुल योग कितना होगा 6 3 9 और 2 11, और टोटल अमाउंट है वो कितना दिया हुआ हमारे पास 600 नहीं है, ये 1650 है। 650 में तो भाग नहीं जाएगा ना 11 का पूरा पूरा, ये 1650 है, ध्यान रखना। ठीक है, कितना है 1650 है। तो अब क्या होगा यहां से कि 11 है वो 11 किसके इक्वल आ रहा है 1650 के, यानी 1 किसके इक्वल आएगा
देखो यहाँ वाला ये जो इनका अनुपातों का योग है, जो 11, इसको 2 रुपए मिले, इसको 3 मिले, इसको 6 मिले, तो यहाँ जो 11 है, तो यहाँ कुल धन यहाँ कितना है 1650, और यहाँ कुल अनुपात कितना आ रहा है 11 है, मतलब 11 का मान है वो 1650 के बराबर है। तो यहाँ से मैं 1 का मान निकालूंगा, तो 1650 में क्या करूंगा, मैं 11 का भाग दूंगा, 11 एकम 11 और 11 पंजे 55 और ये 0, 150 बार भाग जाएगा, तो इसको सबको 150 से गुणा कर दो, ये तो आ जाएगा 300, इसको करूंगा तो जाएगा 450, और इस 6 वाले को अगर मैं इससे 150 से गुणा करूंगा तो 15 छिकी 90, ये आएगा 900, 900 300 1200, 1200 450 1650। ये लो, ये हमारा जो आंसर है वो आ गया कि भैया इनको है वो इतने इतने रुपए मिलेंगे। चलिए नोट कीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। ये थोड़ा सा मैं यहाँ लिख के प्रॉपरली बता रहा हूँ, एक एक स्टेप बता रहा हूँ, लेकिन कोशिश ये करो कि जब कैलकुलेशन करते हैं उसे वो इतनी फास्ट होनी चाहिए हमारी कि हम वहां से अगर उसके अंदर से कोई स्टेप जितना हो सके उतनी स्टेप हम छोड़ के डायरेक्ट कैलकुलेशन करें। ठीक है, जहां यहाँ मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ लिखा था, जैसे 3x प्लस 230 इज इक्वल टू 530, तो 530 में से 230 घटेगा, कितना बचेगा 300 बचेगा, और 3x बराबर 300, इसका मतलब इसका मान वो 100 आ रहा है। ऐसे कोशिश ये करो कि मैं ना बिना पेन के, बिना कॉपी के, बिना कागज के मैं कैलकुलेशन कर सकूं। अगर इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, फिर कोई रोकने वाला नहीं है। और बाकी जो पटवार का और दिल्ली पुलिस का जो पेपर आता है, उस पेपर के अंदर इतने इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं, या हमें समय वहां खूब मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्वेश्चन को आराम से सोल्व करें। देखो अब बैंकिंग है, आरआरबी है, इन सब की अगर मैं बात करूं, एसएससी है, तो वहां तो क्या है कि वहां भैया इतना टाइम नहीं होता है, आपको 45 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 45 मिनट मिलती है, इसमें 60 क्वेश्चन हल करने होते हैं, 1 घंटे के अंदर आपको कई बार 90 क्वेश्चन हल करने, तो वो है अलग अलग वो टाइम पे, वहां क्या है कि टाइम का बहुत इशू रहता है। लेकिन कैलकुलेशन वो थोड़ी सी कोशिश करो कि जितनी फास्ट हो सके उतनी फास्ट हमें कैलकुलेशन करनी है। चलिए आगे देखते हैं, मेरे को क्वेश्चन दिया हुआ है कि इस बार मुझे अमाउंट दिया भैया 4830 रुपए, 4830 रुपए ए बी और सी के अंदर ए बी सी में बांटने हैं या बांटे गए हैं। फिर इनसे क्या होता है कि जो पैसे इनके हिस्से में आए हैं उनमें से क्रमशः 5, 10 और 15 रुपए कम कर दूं। कम करने पर इनका जो अनुपात है वो अनुपात हमें दिया हुआ है, और वो जो अनुपात है जब 5, 10 और 15 कम करने के ऊपर वो अनुपात मेरे को कितना है 3:4:5 दिया हुआ है। ये यहाँ ये लिखो कि ये पैसे हैं, ये बांटे गए हैं, ये बांट दिए गए हैं। अब बांटने के बाद क्या है कि किसके हिस्से में कितने आए वो सब देके उसके बाद ए वाले में से तो भैया 5 रुपए निकाल लिए, बी वाले में 10 रुपए निकाल लिए, और सी वाले में 15 रुपए निकाल लिए। निकाल लेने के बाद इनका जो अनुपात निकाला तो अनुपात आया 3:4:5। तो अब इसके बाद क्या होगा, हमें ये पूछा है कि वास्तव में उनको एक्चुअल में अमाउंट है वो कितना मिला है। ये देखिए मैं बात करता हूं कि ये टोटल कितने हैं, टोटल तो 4830 रुपए है ना, और ये जो अनुपात है ये अनुपात 4830 का नहीं है, ये अनुपात किसका है, ये अनुपात तो है 5, 10 और 15 रुपए निकलने के बाद का। तो मैं इनको जोड़ूं 15, 10, 25, 25 और 5 30, इसका मतलब यहां से है इसमें से वो 30 रुपए माइनस कर दिए, यानी कितने रुपए बचे 4800 रुपए बचे हैं। और ये जो अनुपात है ये कितना है 4800 रुपए का तो आया है भैया। देखो यहाँ हमने से 5 रुपए निकाल लिए, यहाँ 10 निकाल लिए और यहाँ 15 निकाल लिए, उसके बाद ही तो अनुपात की बात हुई है ना, उसके बाद ही तो ये सब चीजें हमें ये कहा गया है कि उसके बाद अनुपात है वो 3:4:5 बचता है। तो सबसे पहले तो इस अमाउंट में से 30 माइनस करो, 30 माइनस करूंगा तो कितना आएगा 4800 रुपए। अब ये देखो यहाँ अब कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है वो मैं बताऊं, इनको जोड़ो 5 4 9 9 3 12, 12 का मान कितना 4800, भाग दो 12 का भाग दोगे तो कितना आएगा 400, इसका मतलब 4 3 1200, 4 4 1600, 520, 2000। पड़ी क्या पेन की जरूरत, कैलकुलेशन ऐसी होनी चाहिए। मैं यहाँ लिख रहा हूं कि भैया यहाँ ये इसका योग है, ये कितना आ रहा है 5 4 9 9 3 12, ये 12 किसके बराबर है 4800 के बराबर, यानी एक की वैल्यू है वो कितनी आ रही है 1200, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू तो 3600 आ जाएगी। नहीं 400 आई, 1200 नहीं 400, 12 चौक 48 होता ना, ये कितना आएगा 400 आएगा, मैं भाग दूंगा तो ये तो कितना आएगा 4 3 1200,
1600 और ये कितना है 2000। ठीक है, इनको जोड़ो, 2 है 1600 और 1200 कितने होते हैं 2800, और 2800 में 2000 जोड़ोगे तो 4800 रुपए आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब इनके हिस्से में कितने रुपए आए हैं, तो वो है ए का हिस्सा है, वो तो कितना आया है 1200, नहीं कितना आएगा 1205। ये तो 1200 तो ये है, इसका 5 रुपए वो हमने निकाला भी तो था ना, तो वो तो इसको इसके हिस्से में कितने हैं, इसका मतलब 5 रुपए ज्यादा आए थे, ये तो हमने निकाल लिए, वो एक अलग बात है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि बी के हिस्से में कितने आए थे, बी के हिस्से में आए थे 1610 रुपए। और बात करूं सी की, तो सी के हिस्से में 2000 ये और 15 ये लो भैया, इसके हिस्से में आए कितने 2015 रुपए। उम्मीद करता हूं कि जो बात बताई है वो अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत है, बाकी ऐसा कुछ ज्यादा कुछ खास उसमें है नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं कि मुझे कहा जाता है कि 117 रुपए का कोई अमाउंट है, 117 रुपए का कोई अमाउंट है, वो किसमें मुझे है ना 1:2, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में बांटना है। इसमें तो बांटना था, और मैंने क्या किया कि हमने गलती से उसको त्रुटि से 2:3:4 में बांट दिया। किसमें बांटा 2:3:4 में बांट दिया। तो मुझे ये बताओ कि यहाँ किसको फायदा हुआ और किसको नुकसान हुआ। ठीक है, मैं बात करता हूं कि वो देखो एक चीज हमने पहले नोट की थी वहां, वो क्या था कि अगर ए का दूसरा हिस्सा, बी का तीसरा हिस्सा और सी का चौथा हिस्सा बराबर हो तो अनुपात 2:3:4 आता है। यहाँ वो बात नहीं है, यहाँ ये अनुपात अलग है और ये अनुपात अलग है। चलो कैसे मैं इसको सोल्व करूंगा, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 को मैं सोल्व कराऊंगा तो मैं इसका लघुत्तम लूंगा, 4×3 12, कितना आएगा 12 लघुत्तम आएगा इसका, तो 12 आएगा, तो मैं इसको 12 से ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना निकल के आएगा, ये आएगा 6, 12 में 3 का भाग जाएगा 4, और 12 में 4 का भाग जाएगा कितनी बार 3 बार, 6:4:3 है वो मान मेरे पास निकल के आएगा। चलो यहां से मैं बात करूं तो अमाउंट कितना है 117 रुपए, 6 4 10 और 3 13, कुल योग कितना हो रहा है 13, और 13 को मैं किसके बराबर करूंगा, 13 को तो मैं किसके 117 के बराबर करूंगा। देखो टोटल अमाउंट 117, इसका योग करो कितना 6 4 10 और 3 13, मतलब 13 किसके बराबर है 117 के। यहां से एक यूनिट की वैल्यू निकाल लो, ये 13 यूनिट है, ये किसके 117 के इक्वल है। 13 को मैं 9 से गुणा करूं तो कितना आएगा 117 आएगा ना, यानी एक यूनिट की वैल्यू है वो 9 आ गई। इसका मतलब इसका मान तो 6×9 54 और इसका मान आए 9×4 36 और 9×3 27। ये लो जी, ये अमाउंट है वो बटना चाहिए था, लेकिन हमने क्या किया, हमने तो भैया गलती कर दी। हमने क्या किया कि 2:3:4 में उसको बांट दिया, और 2:3:4 में बांटा तो यहाँ योग करो, यहाँ योग करोगे 4 3 7 और 2 9, यानी यहाँ जो योग आ रहा है वो 9 आ रहा है, और 9 यूनिट है ये वाली किसके इक्वल आई 117 के। 9 यूनिट है वो किसके इक्वल आ रही है 117 के, यानी एक यूनिट किसके इक्वल आएगी 13 के। 117 में 9 का भाग दोगे तो कितना आएगा 13, 13 में 117 होता है ना। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको गुणा करूंगा तो इसका मतलब ये तो हो जाएगा 26। भाई एक यूनिट का मान 13 रुपए है, तो यहाँ 2 यूनिट है, 2 का मान 26, 13 × 39 और 13 चौके 52। ये लो जी भैया, अब ये निकल के आया है। पहले क्या हो रहा था, पहले हमने क्या किया, इनको मिलने तो थे इतने, कितने नहीं इतने मिलने थे, और हमने गलती से ये बांट दिया। यहाँ क्या हुआ, हमने कितने दिए, जिसको 54 मिलने थे उसको तो क्या दिया 26 रुपए, किसको ए को 54 रुपए मिलने थे और हमने कितने दिए 26 रुपए दिए। तो इसका मतलब ए है वो किसमें गया, वो लॉस में। ये एरो का निशान नीचे की तरफ लगा रहा हूं, इसका मतलब है वो डाउन चला गया, वो लॉस में चला गया। भैया बी को 36 रुपए मिलने थे और बी को मिले कितने 39 रुपए, यानी अपनी जो गलती हुई उसका बी को क्या हुआ, बी को तो उस गलती का फायदा हो गया। मैं बात करूं सी की, जब मैं बात करूं सी की तो क्या होगा, सी को कितने मिलने
थे, 27 रुपए मिलने थे और 52 मिल गए, मतलब सी के तो लगभग डबल हो गया, लॉटरी सी लग गई। यानी अब साफ साफ ये पता चल रहा है कि ए को नुकसान हो गया और बी, यहां ये पूछा है कि त्रुटि से हमने इसमें बांट दिया तो किसको नुकसान हुआ, किसको नुकसान हुए, किसको फायदा हुआ। तो क्या निकल के आ रहा है कि भैया ए को नुकसान हो गया और बी को फायदा हो गया, सी को फायदा हो गया। अब अगर हमसे ये पूछे कि भैया कितना फायदा हुआ तो वो हम यहां से माइनस करके बता सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। उम्मीद करता हूं कि ये जो चीज बताई है अच्छी तरीके से आपको समझ में आई होगी। और क्वेश्चन की जो सीट है वो सीट मैंने थोड़ी देर पहले डाल दी है, तो मेहनत कर लेना, कुछ जितना सोल्व हो सके उतना सोल्व कर लेना। नहीं आएगा मैं बताऊंगा, आपके साथ मैं खड़ा हूं हरदम। 24/7 मैं कितनी बार कह चुका हूं, आपके पास मेरे नंबर है वो आपके पास ऑलरेडी है, फिर भी अगर नहीं है किसी के पास तो मैं यहां एक बार मैं आपको पुनः दे देता हूं। 24/7 कभी भी मैसेज कर देना। 7878179078 बोल देता हूं अगर किसी को दिख नहीं रहा हो तो। 7878179078 24/7 कभी भी मैसेज कर देना, क्वेश्चन देखूंगा, देखने के बाद जब भी मैं फ्री होते ही आपको तुरंत है उसका रिप्लाई है वो मिल जाएगा। और जो भी अपने दोस्त हैं उनके साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, जो अपनी लिंक है चैनल की वो लिंक को यार शेयर करो। अगर आपके घर में, आपके परिवार में, आपके रिलेशन में अगर 10th और 12th के बच्चे हैं तो उनके लिए भी हम कुछ देखो स्कूल है वो सबकी बंद है, और जब बोर्ड कक्षाओं को स्पेशली ध्यान में रखते हुए ये चैनल हमने शुरू किया था, और फिर आपके लिए भी यहाँ मैथ्स है वो शुरू कर दी। दूसरी बात मैं बात करूं कि भैया जनरल साइंस की तो 2 से 3 दिन के अंदर हो सकता है कि बुधवार से मैं आपकी जनरल साइंस है वो शुरू कर दूंगा। 10th की मैथ्स है वो हमने शुरू कर रखी है, 10th की साइंस है वो हम कल से शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।